हिंदू पुराणों में ऋषि दुर्वासा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। शास्त्रों में उनकी बहुत सी कथाएं लिखी हैं। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध इतना भयानक था कि स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनसे घबराते थे। उनके क्रोध से सब काफ़ी भयभीत रहते थे। होते भी क्यों नहीं, उनके श्राप का प्रकोप कोई झेलना नहीं चाहता था। आज मैं आपको उनके जन्म और क्रोध से जुड़ी कुछ रोचक कथाओं के बारे में बताऊंगा। दुर्वासा ऋषि का नाम पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में लिया जाता है। मान्यता है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 युगों तक मानव कल्याण की शिक्षा दी है। उनको अपार शक्ति का स्वामी और ज्ञानी बताया जाता है। बस वो स्वभाव से काफ़ी क्रोधी थे। उनके गुस्से की तुलना भगवान शिव से की जाती है। शिव जी की तरह अगर एक बार दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया तो उन्हें शांत करना इस वजह से उनको प्रसन्न करना भी मुश्किल कार्य था। पुराणों में उन्हें शिव का ही अंश अर्थात शिव का ही पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि शिव के पुत्र होने के चलते ही वह उनके समान ही क्रोधित हो जाते थे। कहा जाता है कि शंकर भगवान का क्रोध शांत करना फिर भी सरल था, लेकिन ऋषि दुर्वासा के क्रोध पर विजय प्राप्त करना दुर्लभ था। एक बार वो क्रोधित हो गए तो श्राप मिलना निश्चित था। दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय के अनुसार शिव और ब्रह्मा के मध्य झगड़ा हुआ। शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। शिव का क्रोधित रूप देखकर सभी देवी देवताओं में डर बैठ जाता है। सब स्वयं को बचाने के लिए इधर उधर छिपने का प्रयास करते हैं। बाद में गलती महसूस होने पर शिव जी ने अपने गुस्से पर काबू करने की एक युक्ति निकाली और उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुस्से का अंश ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया के अंदर संचित कर देंगे। फलस्वरूप इस अंश से देवी अनुसुईया ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ये पुत्र ऋषि दुर्वासा ही थे। शिव के गुस्से का अंश होने की वजह से ऋषि दुर्वासा भी शिव जी के समान ही काफी गुस्सैल स्वभाव के थे।